तेलंगाना की 119 सीटों के लिए वोटिंग कल होनी है और मतदान से पहले सियासी तापमान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम वोट पर ओवैसी कांग्रेस की नजर साफ बनी हुई है। तो कल मतदान, लेकिन उससे पहले सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 2023 का जो चुनाव है, कल पोलिंग है और कल की पोलिंग में जिस डब्बे में खुलेगा डब्बा 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खेलेगा। जब मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात आती है तो आपका नेशनलिज्म खत्म हो जाता। सब कम्युनिटीज अगर मजबूत होंगी तो हमारा देश मजबूत होगा ना। हमने तो पूरी कोशिश की। अब कल इंशाल्लाह वोटिंग होगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और आशीष हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मतदान कल है लेकिन सियासी गर्मी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। सभी की जुबान पर अपने अपनी जीत के दावे। ज़ाहिर तौर पर शिरीन काफ़ी हाई स्टेक पॉलिटिकल बैटल है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है तेलंगाना के राजनीति में। इसको इसलिए तेलंगाना की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2014 और 2018 केसीआर ने तेलंगाना सेंटिमेंट के ऊपर ये तेलंगाना का चुनाव लड़ा, सत्ता में आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस कर दिया और ये बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति का पहला चुनाव है। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, अगर हम मुसलमानों की बात करें, माइनॉरिटी वोट बैंक की बात करें तो करीब 13% उनकी वोट है। 30 से 40 सीट ऐसी हैं जहां पर उनका प्रभाव है। लेकिन खास बात यह कि जहां बीआरएस ने मात्र 2 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, 2 को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने 6 को दिया है। असदुद्दीन ओवैसी 9 पर कंटेस्ट कर रहे हैं, 8 पर मुस्लिम कैंडिडेट है, 1 पर हिंदू कैंडिडेट है। तो जाहिर तौर पे वोट सबको चाहिए, लेकिन टिकट देने की बात है तो चाहे सत्ता पक्ष में बीआरएस हो या विपक्ष में कांग्रेस हो, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतनी तरजीह नहीं दी है। बीजेपी जाहिर तौर पर यहाँ पर उनके लिए मुद्दा है उनके लिए 4% का जो मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म करना, निज़ाम शासन में जो कथित तौर पे जो एट्रोसिटीज़ हुई है खास कम्युनिटी के खिलाफ, उस पर एक्शन लेना। तो जाहिर तौर पे बड़ी गर्माहट है चुनावी माहौल में। कल वोट होगा, 3 तारीख को रिजल्ट, और जनता ही फैसला करेगी कौन सत्ता पर काबिज होगा। बिल्कुल। और देखिए, कई फैक्टर्स आपने गिना दिए, लेकिन इनमें जो मुस्लिम फैक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है तेलंगाना में, आखिर इसकी अहमियत क्या है, ये जरा अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि ये तेलंगाना का मुस्लिम फैक्टर आखिर है क्या। समझिए आप इसको ऐसे। कुल आबादी देखिए कितनी है, 54 लाख। ये 2023 में एक अनुमानित जो आबादी है तेलंगाना की वो 54 लाख मुस्लिम आबादी। मुस्लिम परिवार कितने हैं, ये कुल आबादी है, माफ कीजिएगा, 54 लाख कुल आबादी, जिसमें मुस्लिम परिवारों की जो संख्या 17 लाख है। तेलंगाना की आबादी में 13% सीधे ये है। अब 199 सीटों में 45 पर इसका सीधे असर होता है। मुस्लिम विधायक कितने हैं, उनकी संख्या है 7। अब मुस्लिम प्रत्याशी, कांग्रेस में इन प्रत्याशियों की संख्या 6 है, बीआरएस में 3 है और बीजेपी प्लस में कोई भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है। तो ये तेलंगाना का पूरा जो एक मुस्लिम फैक्टर है, ये सियासी समीकरण आप समझिए, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे एआईएमआईएम की। तेलंगाना में इसका असर कितना है। देखिए, 2023 में 9 सीटें जीत, वोट परसेंटेज, हालांकि यहां पर जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, 2018 में 8 सीटें, 7 जीती थी, 2.71 वोट परसेंटेज यहां पर था। अब 2014 की बात करें तो 35 सीटें, जिसमें से 7 जीती थी और 1.52% वोट परसेंटेज रहा। 2009 में 8, जिसमें से सीट जो है वो 7 जीती थी, 0.83% जो है वो यहां पर वोट परसेंटेज था। 2004 की अगर हम यहां पर बात करें तो 7 पर चुनाव लड़ा, 4 जीती और 1.05 का वोट परसेंटेज था। और 1999 में 5 सीटों में से 4 जीती, 1.08% वोट प्रतिशत था। तो ये यहां पर आप इसे समझ सकते हैं कि एआईएमआईएम का असर तेलंगाना में कितना है। लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।